नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सच न्यूज़ नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और आए दिन जम्मू के अंदर जो हमारा टैलेंट है वो जम्मू को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी के चलते अगर मैं आज की बात करूं, आज हमारे साथ राजेश गिल जी हैं और आपको बता दें ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं सेशन कोर्ट डोडा से और इसके साथ साथ फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रह चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर भी रह चुके हैं। और एट प्रेजेंट जो सबसे बड़ी बात है, जो खुशी की बात है, यहाँ से जम्मू से नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जो एक और वेटरनरी टूर्नामेंट होने जा रही है उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और उन्हीं से हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। थैंक यू जी। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपनी क्रिकेट की जर्नी के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं। ये सफ़र कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा बताएं आप। क्रिकेट मैंने स्कूल डेज में शुरू किया था, उसके बाद कॉलेज में था। कॉलेज में हमने प्रोफेशनल खेलना शुरू किया क्योंकि ड्यूरिंग कॉलेज ही में जो है कि वहाँ पे इंटर कॉलेजेस मैचेस हुए और वहाँ से इंटर यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन होगी। फिर यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया कोई 5 टाइम्स एज ए कैप्टन इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन होगी, तो रणजी ट्रॉफी मैंने 1996 से 2005 तक खेला। तो उसके बाद क्रिकेट जो है रेगुलरली खेलते रहते थे। तो अभी हमें जनवरी में मेरे को कॉल आया था कि एक वेटरन टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ जोन के ट्रायल्स हो रहे हैं दिल्ली में। तो मैं दिल्ली में ट्रायल के लिए गया था। तो वहाँ पे ट्रायल के बाद जो था मेरी नॉर्थ जोन के लिए सिलेक्शन हो गई थी। तो जो इंटर जोनल एक वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया यहाँ पे चेन्नई में जनवरी में हुआ था। ये टूर्नामेंट वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने करवाया था और वहाँ पे 6 टीमों ने 6 जोन्स ने पार्टिसिपेट करा था और वहाँ से जो बेस्ट परफॉर्मर थे उनको सिलेक्शन हुई थी। अब एक इंडिया वेटरन टीम सेलेक्ट हुई है। ये टीम जो है इंग्लैंड जा रही है। फर्स्ट को मेरी फ्लाइट है, बाकी प्लेयर भी जो है सारे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये वहाँ पे जो है कि 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वहाँ पे मार्ल बोरो क्रिकेट चैंपियनशिप हो रही है। तो उसमें 4 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया के अलावा इंग्लैंड की वेटरन टीम है, वेस्ट इंडीज़ वेटरन क्रिकेट टीम है और वेल्स वेटरन क्रिकेट टीम है। जी। तो अब तक आपने इतने सारे ट्रॉफीज़ में काम किया है, आपने पार्टिसिपेट किया है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो अनफॉरगेटेबल रहा हो, जब कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो, मैं चाहूँगा वो थोड़ा सा आप शेयर करें। मेमोरेबल एक्सपीरियंस वही होते हैं कि जब मतलब कि हम कोई एक अच्छा परफॉर्म करते हैं किसी रणजी ट्रॉफी मैचेस में, तो और वो रणजी ट्रॉफी टीम में जब कोई अच्छा परफॉर्म होता है तो वही एक मेमोरी रहता है। मुझे याद है कि हमने एक बार मैं टीम का हिस्सा था, J&K और दिल्ली का मैच था, तो फिरोजा कोटला मैच था। वो हमने टेस्ट में एक मतलब कि लीड लेके हमने मैच जीता था। दूसरी साइड से मतलब कि कोई 8 इंटरनेशनल प्लेयर खेले थे। तो मेरे को लगता है कि वो हमारा बड़ा एक बेस्ट एक मेमोरेबल मोमेंट रहा। उसके बाद हम जम्मू लौटे तो हमें जो उस वक्त एक गवर्नर थे उन्होंने हमें फेलिसिटेट भी किया। मेरे को फेलिसिटेट किया गया। उसमें से एक हमारा दूसरा बॉलर था राजकुमार और विजय शर्मा, हम 3 लोगों को मतलब कि एक फेलिसिटेट किया गया था गवर्नर साहब की तरफ से। तो यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मेमोरेबल मोमेंट रहा था कि हमने दिल्ली को मतलब कि सारे स्टार स्टडी टीम थी तो उसको मतलब कि फर्स्ट इनिंग से मतलब कि जो हमने टेस्ट मैच में जीता था। जी। तो इसी के साथ साथ सर अगर बात करें कहीं ना कहीं यूथ की मैं बात करूं तो 30 जैसे वो क्रॉस करते हैं उसके बाद वो क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, तो आप अभी भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण और बाकी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली कोई भी क्रिकेट शुरू करता है तो जब वो प्रोफेशनली सोचता है तो हर एक बंदे का ड्रीम होता है कि भाई वो इंडिया खेले। लेकिन एक एज आती है तो बंदे को लगता है कि यार अब मैं इंडिया खेल नहीं सकता, तो अब मेरे को आगे खेलने की जरूरत नहीं है। या कोई बंदा प्लेयर जब कोई मैरिज कर लेता है उसको अपने बच्चों की फिक्र हो जाती है या उसकी जॉब लगती है तो वो थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हो जाता है। लेकिन फिर भी जो उसके अंदर एक क्रिकेट का पैशन है वो कभी खत्म नहीं होता। तो वैसे था कि हमारा पैशन भी हमें भी लगता था कि भाई हम इंडिया लेवल तक खेलें, लेकिन उस टाइम के जो हमारे दौर में इतना मतलब कि J&K में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या इतना हमें एक्सपोजर नहीं था। आज की डेट में देखो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं, डिफरेंट मतलब कि बड़ी प्रोफेशनल अकेडमी से कोचिंग ले रहे हैं। तो आज का क्रिकेट जो है, जो आज के क्रिकेटर हैं हमसे बड़े बेटर खेलते हैं और इसलिए इनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है और मतलब कि प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा है और ये अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं।
तो लेकिन मेरी एक मतलब कि खुशकिस्मती ये रही कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट था, तो मैंने जब 2005 को मैंने मतलब के रणजी ट्रॉफी से रिटायरमेंट ले ली, तो उसके बाद हमने जे पुलिस के बैनर के नीचे जो है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट किए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का पता है कि सिविक एक्शन में बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट करे जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि 2005 से 2021 तक मैं कहता हूँ हमने कोई क्रिकेट जो है मतलब कोई ऐसा फील्ड छोड़ा नहीं जिसके लिए हमने क्रिकेट टूर्नामेंट्स नहीं कराए हो, चाहे वो जूनियर क्रिकेट है, चाहे वो अंडर 12 है, अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, सीनियर क्रिकेट है, इवन मतलब के फिजिकली चैलेंज क्रिकेटर्स है, ब्लाइंड क्रिकेटर है, गर्ल्स क्रिकेट है, बहुत सारा हमने क्रिकेट कराया। तो क्योंकि मेरे को मौका मिला कि हमने जैसे मतलब कि जम्मू में भी चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से टूर्नामेंट थे, चाहे वो आईजी जम्मू की तरफ से टूर्नामेंट थे, या आईजी कश्मीर की तरफ से कोई भी क्रिकेट का इवेंट होता था, तो मेरे को मतलब कि असाइनमेंट मिलती कि भाई इसको मैं कोऑर्डिनेट करूं या इसको ऑर्गेनाइज करी। तो एक जो क्रिकेट का पैशन था कि उसके थ्रू भी हम क्रिकेट जो था पैशन हम कंटिन्यू करते रहे। तो ये एक क्रिकेट मतलब के एक्सपीरियंस भी था, क्रिकेट एक्सपर्टाइज भी थी जो हमने यंग यूथ को या कंट्रीब्यूट भी कहा। तो साथ साथ क्या रहा कि हमने कोचिंग कैंप भी लिए, टीमों को बाहर भी गए थे, तो क्रिकेट के साथ जुड़े रहे, और साथ साथ उसमें क्या कि अपनी फिटनेस भी जो है कंटिन्यूटी में काम करते रहे। तो अभी मैं कहता हूं कि अगर अभी जो मेरी अगर सिलेक्शन हो गया इंडिया में, तो ये सारा श्रेय मैं कहता हूं कि मेरे के पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने मेरे को इतने सारे असाइन वर्क किए कि ये स्पोर्ट्स के इवेंट करवाता रहूं क्रिकेट के। मतलब मेरे को याद है कि हमने कोई क्रिकेट टूर्नामेंट कोई 100-150 क्रिकेट टूर्नामेंट कराए हुए, हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस है वही मेरे को लगता है कि आज की डेट में जो मेरे काम आया। क्योंकि जब मैं स्पेशली जब मेरे को मतलब कि नारजोन के लिए ट्रायल्स में बुलाया गया, तो पहले मेरे सोच में आया कि भाई इसको पार्टिसिपेट करूं कि नहीं करूं। किसी कोई दोस्तों ने कहा सर आप आओ देखो सही। तो मैंने वहाँ पे देखा कि बड़ा अच्छा मतलब कि माहौल था, कि काफ़ी मतलब कि ये अबव 50 क्रिकेट था, बड़े सारे लोग वहाँ पे मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, 50-60 लोग वहाँ पे ट्रायल हो रहे थे। तो उन्होंने मेरे लिए बोला जी ये भी एक जे.एंड.के रणजी ट्रॉफी खेले हैं। तो उन्होंने कहा जी आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा बैटिंग करो। मैंने बैटिंग करी। उन्होंने कहा जी आपको मेल आएगी, तो अगर सिलेक्शन होगी तो आपने चेन्नई में खेलने जाना। तो 10 दिन के बाद मेरे को मेल आया, मैं चेन्नई में खेलने चला गया। तो वहाँ पे इंटर जोनल मैच थे, मैं नारजोन को रिप्रेजेंट कर रहा था। इवन हमारा जो कैप्टन था वो अरुण शर्मा थे, पंजाब के थे, बड़े सीनियर क्रिकेटर थे। तो उनको दूसरे मैच में इंजरी होने के कारण फिर मैंने नारजोन को लीड किया 3 मैचों में। तो वहाँ पे मतलब कि 3 मैंने 50 कर दी और 11 विकेटें ले लिए, तो उस वजह से सिलेक्शन होगी। तो रीज़न यही था कि फिटनेस थी, तो हमने परफॉर्म कर दिया। क्योंकि बेसिक क्रिकेटर बंदा भूलता नहीं, लेकिन अगर क्रिकेट से जुड़ा रहे और फिटनेस रहे तो फिर वही मतलब कि एक उसका बेनिफिट होता है। तो आज मैं खेल रहा हूँ, तो ये वही रीज़न। बात करें जम्मू कश्मीर से, अकेले सिर्फ आप ही हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं, और दूसरी बात आप अब तक की अचीवमेंट और सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? मैं फिर कहूँगा कि सारा क्रेडिट क्या है कि मतलब कि पिछले 20 साल में कि मैं कहता हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट डीजी साहब हैं दिलबाग सिंह साहब, इन्होंने बड़ा मतलब कि मेरे पे ट्रस्ट किया। बहुत सारे मतलब कि इन्होंने असाइंड मेरे को वर्क किए हैं स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए, यूथ के लिए। तो ये और बड़े सारे मेरे को लगता है कि जितने भी मतलब के आईजीज हैं, अभी ये एडीजी मुकेश सिंह साहब हैं, या हमारे अशोक गुप्ता से पुराने रिटायर्ड मतलब के डीजी साहब थे, खुड्डा साहब थे, रजिंद्रा साहब से, वैद साहब थे। तो ये जितने भी सीनियर अफसरों ने इनको मेरे पे बड़ा ट्रस्ट करा और मेरे को बड़े वर्क असाइन किया है। तो मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा रहा, क्रिकेट प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट्स करने के लिए। तो ये वही रीज़न है कि मतलब क्रिकेट के साथ जुड़ा रहा, क्रिकेट के साथ मतलब के जुड़ा रहा और फिट भी रहा, और फिटनेस होने के बाद भी इसलिए कि आज मेरी सिलेक्शन हो गया। तो ये सारा मतलब श्रेय मेरे को लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहूँगा मैं। जी। तो एट द एंड हमारा जो यूथ है, अभी आप एक यूथ आइकन है, यूथ आपको फॉलो करता है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि देखो हर प्लेयर का पूरा इंडिया क्रिकेट खेलता है। हम जानते हैं कि हर एक पूरा इंडिया क्रिकेट ऐसी गेम है इंडिया में कि लोग इसको रिलीजन की तरह भी मानते हैं और हर कोई मतलब कि इंडिया ही खेलना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज की डेट में काफ़ी सारे मतलब के प्रॉस्परस भी हैं, जैसे प्रॉस्पेक्ट भी हैं कि अगर कोई पूरी डेडिकेशन से या पूरी मेहनत से काम करे तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि आपका ड्रीम पूरा भी होता है। हमने भी अपनी तरफ से बड़ी मेहनत करी, लेकिन जब आप एक कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं मिलता है। आज अगर मेरे को मतलब के वेटरन में जगह मिली है तो लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ मेरे लिए ड्रीम या प्राइड वाली बात है कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कोई भी गेम हो,
कंट्री को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहता हूँ कि जो जितना भी मेरा हार्डवर्क है, चाहे मैं जब क्रिकेट खेलता था स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, या जेकेसी को रिप्रेजेंट करता था, या उसके बाद मैं डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता रहा, हमारे डिपार्टमेंट के मैचेस भी होते रहे। तो ये सारा जो हार्डवर्क है, कंटिन्यूस जो एफर्ट है, वही आपको इस मतलब के स्टेज पे लेके जाता है। तो मेरे को लगता है कि सारा वही है। तो मैसेज यही है, मतलब कि जूनियर्स को तो आज काफ़ी लोग बड़े मेच्योर्ड है, बड़े इनको एक्सपोजर है, इनको पता है कि भाई कितनी मेहनत करनी है, सारी जगह पे ये देखते हैं। आजकल बड़ा मीडिया भी बड़ा गाइड करता है। लेकिन मेरा स्पेशल मैसेज मैं कहता हूँ कि जो लोग मतलब कि 40 के बाद या 35 के बाद अपनी छोड़ देते हैं कि भाई आप क्रिकेट खेलने क्या फ़ायदा है, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब मैं मतलब कि चेन्नई में खेलने गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा, जो वेटरन जो ये फंक्शन हुआ, कंक्लूडिंग फंक्शन था, उसमें हमारे सबा करीम और वेंकटरमन भी आए थे, ये इसके वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में हम जो है कि वेटरन क्रिकेट इतना अच्छा खेलते नहीं है। बाहर की कंट्री में उन्होंने कहा 40+, 50+ और इवन 60+ के 70+ लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई क्रिकेट खेलना चाहिए। देखो, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट खेलने से आपको 100 तरह की चीज़ों से बंदा मेंटली भी, फिजिकली भी फिट रहता है, और बंदा डॉक्टरों से भी दूर रहता है या बीमारी से दूर रहता है। तो खेलना चाहिए जब तक मतलब के ऊपर वाला आपको हिम्मत देता है, तो खेलना चाहिए। मैं एक और चीज़ इससे ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा जो इंग्लैंड में ये मार्लबोरो चैम्पियनशिप है, इसके बाद भी जो हमारा जो है नेक्स्ट जो इवेंट जो उन्होंने VCI ने हमें कहा था कि जो इसमें बेस्ट परफॉर्मर होंगे, उसके बाद एक इंदौर में एक फिर दोबारा नारजोन टूर्नामेंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर एक कैपटाउन साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। वहाँ पे कोई 14 के 16 कंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंडिया वेटरन भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो उम्मीद करेंगे कि हम उसमें मैं भी खेल लूँ, और भी J&K से अगर लोग आए तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर, इसके लिए ज़रूर हम प्रार्थनाएं भी करेंगे और ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिलहाल बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर इंडिया के लिए कि इंडिया को और जम्मू को जो है इंटरनेशनल लेवल पर राजेश जी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स आपके लिए सर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।